जब कामयाबी का दायरा मुकम्मल होता है तो हमारी ज़हनी और जज्बाती आसूदगी में इजाफ़ा होता है। इस तरह यह सफ़र जारी रहता है और हम हर हदफ में मज़ीद बेहतरी हासिल करते हैं। और जैसे जैसे यह अमल दोहराया जाता है हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम यह समझ सकते हैं कि कामयाबियाँ या किसी भी हदफ में होने वाली बेहतरी अगले हदफ पर असरअंदाज होती है। और जिस तरतीब से अहदाफ को बयान किया गया है इसमें बेतरतीब बेहतरी लाती है। जैसा कि पहले वज़ाहत की गई कि अगर किसी का बुनियादी हदफ सिर्फ़ दौलत हासिल करना है, फिर भी पहले 4 अहदाफ की तकमील आपको 5वां हदफ ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने के काबिल बनाती है। बसूरत दीगर अगर किसी इंसान को जल्द अज जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिश हो तो इस बात का कवी इम्कान है कि वो लालच में आकर धोखाधड़ी या गलत तरीके से लोगों को अपने अहदाफ की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप किसी भी तरीके से दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आप उसूलों पर समझौता करके एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जिसकी अक़दार नहायत पस्त हैं। आप लोगों में अपना एतमाद और भरोसा खो देंगे और कोई भी आपके साथ कारोबार करना पसंद नहीं करेगा। कोई भी ऐसे आदमी के साथ कारोबार नहीं करना चाहता जो ईमानदार ना हो। आपके साथ सिर्फ वही लोग काम करना पसंद करेंगे जो अखलाकी पस्ती का शिकार हों और लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वो आपको भी धोखा देंगे जिससे आपका कारोबार और आपकी साथ मुतासर होगी। अगर आपका पहला हदफ एक बेहतर इंसान बनना है जिसके पास बेहतरीन सिफ़ात और अखलाकी इक़दार हों और इतनी काबिलियत हो कि वो कारोबारी सरगर्मियाँ बहुस्न खूबी सर अंजाम दे सके, तो आपको दौलत के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है।